इंडिया विद बांग्लादेश की एक्सरसाइज है, उसका नाम है समृद्धि, और ये आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है, ये वाली। उसके बाद आ गई हमारी शक्ति, जो शक्ति सिर्फ शक्ति है वो हमारी आ गई इंडिया विद फ्रांस के साथ, ठीक है, वो भी आर्मी एक्सरसाइज है। उसके बाद हमारी आ गई गरुड़ा, गरुड़ा, ठीक है, गरुड़ा जो है वो है इंडिया विद इंडोनेशिया, गरुड़ा शक्ति इसका नाम है, ये भी आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद हमारी आ गई हमारी सूर्य किरण, सूर्य किरण जो है वो नेपाल की एक्सरसाइज है इंडिया के साथ, सूर्य किरण आर्मी एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद आ गई इंदिरा, इंदिरा जो है हमारी एक्सरसाइज है आर्मी के साथ इंडिया विद रशिया की आर्मी एक्सरसाइज है इंदिरा, ठीक है। उसके बाद है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति जो है वो एक्सरसाइज है इंडिया विद श्रीलंका, और इसका नाम है मित्र एक्सरसाइज, ठीक है। मैत्री जो है वो थाईलैंड के साथ है, इंडिया विद थाईलैंड के साथ जो एक्सरसाइज है उसका नाम है मैत्री एक्सरसाइज, ठीक है। युद्ध अभ्यास और विजय प्रहारा, ये दो ही मतलब ये दो एक्सरसाइजें एक ही कंट्री को, किसकी, यूएसए कंट्री है जो जिसकी इंडिया विद यूएसए के साथ जो एक्सरसाइज होती है वो दो हैं, एक युद्ध अभ्यास, एक विजय प्रहार, ठीक है। उसके बाद है हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रिया हिंद। उसके बाद एक हमारे पास है विनबैक्स, वो है वियतनाम के साथ। ये सारी की सारी की है आर्मी एक्सरसाइज जो इंडिया की बाहर की कंट्री के साथ होती है। नेक्स्ट हमारी आ गई नेवी एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज जो है वो इंडिया के साथ जो फ्रांस के साथ होती है उसका नाम है वरुणा। उसके बाद इंडिया की जो इंडोनेशिया के साथ होती है वो है समुद्री शक्ति। उसके बाद इंडिया की जो जापान के साथ होती है वो है चिम्पैक्स। उसके बाद इंडिया की जो रशिया के साथ है वो सिंपल, उसका नाम है इंदिरा नेवी, ठीक है। और जो इंडिया के श्रीलंका के साथ होती है वो है सिंग्लेक्स। उसके बाद इंडिया विद यूनाइटेड किंगडम यूके जिसको बोलते हैं वो है फॉल्कन। फिर जो इंडिया की जो सऊदी अरेबिया के साथ होती है वो अल मोहिंदी अल हिंदी। उसके बाद जो इंडिया की होती है ऑस्ट्रेलिया के साथ वो है असुनिट टेक्स। उसके बाद जो इंडिया के सिंगापुर के साथ होती है वो है सिम्बेक्स, ठीक है, जो ये इंपॉर्टेंट है। और जो बांग्लादेश के साथ इंडिया की एक्सरसाइज होती है वो भी नेवी एक्सरसाइज, वो है बंगो सागर, ये नाम याद रखना। उसके बाद एयरफोर्स एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं अब ये देखिए, ये होगी एयरफोर्स एक्सरसाइजेस, ठीक है। ये आ गई हमारी जैसे इंडिया की जो फ्रांस के साथ एक्सरसाइज होती है वो हमारी आ गई गरुड़ा, ठीक है। उसके बाद इंडिया की जो ओमान के साथ होती है वो होती है ईस्टर्न ब्रिज। उसके बाद इंडिया की जो रशिया के साथ होती है वो हुआ अवई अंधारा। उसके बाद इंडिया की जो यूएई के साथ एक्सरसाइज होती है एयरफोर्स एक्सरसाइज, उसका नाम है डेजर्ट ईगल। उसके बाद इंडिया की यूके तो इंग्लैंड के साथ जो भी एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इंद्रधनुष, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया की जो विद यूनाइटेड स्टेट के साथ एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है उसका नाम है पोप इंडिया। उसके बाद इंडिया की जो जापान के साथ एक्सरसाइज होती है नेवी एक्सरसाइज, उसका नाम एयरफोर्स एक्सरसाइज, उसका बोलते हैं शून्य मैत्री, ठीक है। उसके बाद इंडिया की जो एक्सरसाइज होती है मलेशिया के साथ उसको बोलते हैं उधार शक्ति। उसके बाद इंडिया की एक्सरसाइज होती है इजिप्ट के साथ उसको बोलते हैं होपेक्स। उसके बाद यूके के साथ फिर से एक और है उसका नाम है अजय वरियर, ठीक है। एक और है एक्सरसाइज है विद मलेशिया के साथ, इंडिया विद मलेशिया, उसका नाम है उधारा शक्ति। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थे जो इम्पोर्टेंट थी, और ये मतलब आप इम्पोर्टेंट याद रखना जब मैंने पढ़ाई है तो इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट पढ़ लेंगे क्या, अच्छा ये कुछ क्या है स्कीम्स है जो इंडिया मतलब हर साल कुछ स्कीम्स लॉन्च होती हैं, इनके बारे में भी हमें कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है, सबसे पहले उसने एक स्कीम लॉन्च की है विब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, वीवीपी जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। सबसे पहले आपको इसमें से पूछेंगे कि वीवीपी जो है वो लॉन्च कब हुई थी, वो लॉन्च हुई थी 15 फरवरी 2023 में, ठीक है। उसके बाद अब इसमें हम उन्होंने मिनिस्ट्री पूछी है, मिनिस्ट्री पूछेंगे तो आ जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो दो क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे लॉन्च कब की थी और मिनिस्ट्री कौन सी है, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या, काम क्या है इसका, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर कॉम्प्रेहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस इन द नॉर्थर्न बॉर्डर स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ लद्दाख। इस स्कीम का पर्पस है कि वो क्या करें, जो डेवलपमेंट है विलेजेस की नॉर्थर्न बॉर्डर के साथ। तो कौन कौन सी, जैसे नॉर्थ बॉर्डर स्टेट्स जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, इनकी क्या है मतलब इनकी डेवलपमेंट करनी है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है इसने एक एक्सरसाइज इसने स्कीम लॉन्च की है
जिसका नाम है देखो अपना देश, ठीक है। और ये लॉन्च कब हुई है? लॉन्च हुई थी 2020 में, ठीक है। उसके बाद अब इसका काम, अब जो इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? पर्पस है टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म विद डिस्काउंट्स ऑन फ्लाइट्स, ट्रेन्स एंड क्रिएटिव ट्रैवल पैकेजेस। मतलब कि प्रमोट, अब टूरिज्म प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिस्काउंट दे दिया फ्लाइट्स पे, ट्रेन्स पे, क्रिएटिव ट्रैवल्स पे और पैकेजेस पे, ठीक है। ये अब इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, देखो अपना देश की, ये स्कीम का नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी अच्छा, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की एक ये है और एक आगे हमारी ये सेकंड वाली आगे, ठीक है। सेकंड वाले में क्या है? वीवीपी सेकंड इज अ सेंटर स्पॉन्सर की 100% सेंटर फंडिंग। ये सेंटर फंडिंग, इसमें सिर्फ सेंटर का ही रोल होता है फॉर डेवलपिंग विलेजेस एक्सक्लूडिंग द नॉर्थन बॉर्डर विलेजेस विच इज ऑलरेडी कवर्ड बाय वीवीपी 1। उन्होंने बोला कि जो वीवीपी 1 में जो विलेजेस आते थे कि फॉर डेवलपिंग विलेजेस एक्सक्लूडिंग मतलब इन जो बॉर्डर, मतलब जो वीवीपी 1 में जो जितनी भी स्टेट्स दी हुई थी उनको छोड़ के जो बची हुई स्टेट्स हैं वो हम कवर करेंगे वीवीपी सेकंड में, ठीक है। इसमें स्कीम्स में ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा? अब ये वाली आ गई नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्कीम हमारे पास है पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए जो डेवलपमेंट है पीएम डिवाइन में दी हुई है, ठीक है। अब इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री आ गई मिनिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। ये आ गई मिनिस्ट्री। अब ये लॉन्च कभी लॉन्च हुई 2022 में। उसका पर्पस क्या है? पर्पस है एसिलेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट रोड टेलीकॉम एंड टूरिज्म, ठीक है। बता इन्होंने क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी नॉर्थ ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रोड, टेलीकॉम, टूरिज्म, उसको एसिलेट करना, मतलब उनको बढ़ाना वगैरह, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गई, हमारे पास अब ये तो होगी, ये हमारे पास आ गई होम मिनिस्ट्री की। अब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में भी कुछ स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसमें है अमृत धरोहर स्कीम। अमृत धरोहर स्कीम जो लॉन्च हुई थी 2023 में। इसका पर्पस था कि टू प्रमोट यूनिक कंजर्वेशन वैल्यू ऑफ रामसर साइट्स, मतलब कि प्रमोट बढ़ाना यूनिक कंजर्वेशन वैल्यूज ऑफ रामसर साइट्स की, जितने भी कंजर्वेशन वैल्यूज हैं को प्रमोट करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्कीम है वो है मिष्टी मीन्स की मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन्स हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, जो लॉन्च हुई थी हमारी किसमें 2023 में। और इसका पर्पस था प्लांट मैंग्रोव्स अलोंग 540 किलोमीटर कोस्टलाइन टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड सपोर्ट लाइवलीहुड, ठीक है। इसमें था कि प्लांट मैंग्रोव्स अलोंग 540 किलोमीटर कोस्टल लाइन टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो कोस्टल लाइन्स होती हैं ना वहाँ पे हम उन्होंने बोला कि मैंग्रोव्स हमने प्लांट करने हैं, उनकी प्लांटिंग करनी है ताकि क्या है बायोडाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी हमारी आगे वन नेशन वन परमिट स्कीम, ठीक है। ये भी इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? ये ऊपर वाली जो इसमें है कौन सी? अच्छा, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसमें आगे वन नेशन एंड वन परमिट स्कीम, ठीक है, जो हमारी लॉन्च हुई थी 2023 में, ठीक है। उसके बाद है इसका पर्पस का इम्प्लीमेंट अ यूनिफाइड पैन इंडिया ट्रांसमिट परमिट सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन मूवमेंट ऑफ टिम्बर, बैम्बू एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस अक्रॉस स्टेट्स अंडर अ सिंगल नेशनल पास, ठीक है। ये आगे कौन सी? वन नेशन एंड वन परमिट स्कीम। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आ गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली अफेयर्स ने कुछ स्कीम्स लॉन्च किए हैं। तो इसमें सबसे पहली स्कीम जो हमारी आ जाती है वो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, ठीक है, जो लॉन्च हुई थी हमारी 2005 में। इसका पर्पस था कि इम्प्रूव करना है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज होते हैं उनका हमने क्या करना है? हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, रिड्यूस करना है इन्फेंट्री मोर्टेलिटी एंड प्रोवाइड एसेसिबल मेडिकल सर्विसेज में, मतलब उनकी इम्प्रूवमेंट लानी है, ठीक है। ये लॉन्च किसने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, ठीक है। अब ये जो है ये पार्ट बन गया किसका? आयुष्मान भारत का पार्ट बन गया ये वाली स्कीम, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, जो लॉन्च हुई थी हमारी कहाँ पे? लॉन्च हुई थी हमारी 2018 में। पर्पस था वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की 5 लाख पर फैमिली फॉर इकोनॉमिकली वल्नरेबल हाउस होल्ड, ठीक है।
ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड केयर के साथ ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आ गई नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन स्कीम। अब ये लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई थी हमारी 2020 में। इसका पर्पस था क्रिएट डिजिटल हेल्थ आईडीज एंड यूनिफाइड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सीमलेस मेडिकल सर्विसेज। इट इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब ये भी क्या है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की पार्ट बन चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये जो स्कीम्स है ना, इसमें आपको ज़्यादा डेट पूछ लेंगे और एक मिनिस्ट्री पूछ लेंगे कि मतलब लॉन्च कब हुई ये पूछ लेंगे, और कुछ का पर्पस पूछ लेते हैं। बस ये आप में से इसका बस यही पूछेंगे, ठीक है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें एक स्कीम इन्होंने लॉन्च किया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, जो लॉन्च हुई थी हमारे 2013 में, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है? प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स राइस व्हीट फूड सेल्स टू 67% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फूड ग्रेन्स की सब्सिडाइज किया कि हम राइस व्हीट कोर सीरियल्स देंगे 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। अब गरीब कल्याण योजना जो है ये लॉन्च हुई थी हमारी 2020 में, ठीक है। 2020 में ये लॉन्च हुई। कोविड-19 अच्छा पर्पस इसका क्या है? फ्री फूड ग्रेन्स टू 80 करोड़ बेनिफिशरीज ड्यूरिंग द पेंडेमिक। जब कोविड-19 था ना, तब इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि हम फ्री फूड ग्रेन्स देंगे, ठीक है, 5 kg पर मंथ, ठीक है, टू 80 करोड़ बेनिफिशरी पेंडेमिक ड्यूरिंग पेंडेमिक, जब क्या था, कोविड था, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास वन नेशन वन राशन कार्ड, ये वाला इनिशिएटिव। ये भी किसके अंदर आ जाता है? हमारा कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो हमारा स्टार्ट हुआ था 2019 में। इसका पर्पस था कि इनेबल पोर्टेबल ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट अक्रॉस इंडिया फॉर माइग्रेट वर्कर्स, ठीक है। कि इन्होंने क्या करना कि इनेबल करना पोर्टेबल ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स अक्रॉस इंडिया फॉर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट आ गया